स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सबका शर्मा कोचिंग सेंटर चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि सभी देख रहे हैं हमें। ठीक है, अभी तक तो हम कहते थे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती है तो क्वेश्चन है, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लोग वॉच कर रहे हैं तो उसमें सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अलंकार। अब आपको जैसे पता ही है, अलंकार एक आभूषण शब्द के लिए कहते हैं। अलंकार क्या होता है? आभूषण। तो जैसे एक स्त्री होती है, नारी होती है, उसके लिए सोने चांदी या कैसे भी गिल्टर्स के आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो आभूषण उस नारी की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो काव्य होता है, उसका जो शोभा बढ़ाने वाला जो होता है, उसका जो आभूषण होता है वो होता है अलंकार, है ना। मैंने कहा ना कि जो काव्य होता है उसका जो आभूषण होता है वो अलंकार होता है। बिना अलंकार के जो काव्य होता है वो सूना होता है। जैसे एक नारी, एक स्त्री बिना आभूषण के सूनी लगती है, ऐसे ही एक काव्य भी बिना अलंकार के उसमें हीनता दिखाई देती है, मतलब शून्यता दिखाई देती है। तो इस तरीके से अलंकार, जब अब उसकी काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द काव्य को सुंदर बढ़ाते हैं, वो सुंदर बनाते हैं। जब हम किसी काव्य की रचना करते हैं और उसमें अलंकार, रस, छंद इनका प्रयोग करते हैं तो वो सुंदर हो जाता है। अब इसके भेद हैं, कितने भेद हैं? नंबर 1 है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा आधुनिक पाश्चात्य अलंकार। अब जो शब्द अलंकार है इसके भी 4 भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, अब इसके 4 पार्ट हो गए। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला, आप ध्यान से सुनना। फिर अब जो अनुप्रास अलंकार है इसके भी अलग भाग है। पहला है छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, सब्रानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। ये इसके क्या हो गए? 5 भेद हो गए। अब जो अनुप्रास, जो छेका अनुप्रास है, इसमें इसकी क्या पहचान होती है? इसमें जो व्यंजन की जो बारंबारता, जो व्यंजन है उसकी बारंबारता, मतलब बार बार आता है, आवृत्ति होती है उसमें, वर्ण का बार बार आना। जैसे बंदहु गुरुपद पद्म परागा, जैसे प प प यहाँ पर बार बार आ रहा है। ठीक है, तो वृत्त्यानुप्रास में क्या, वर्ण समूह के, इसमें समूह की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कारज, करत, करने, अजावत, जाने, जगत, जमाना। क क क ज ज ज यहाँ पर इसकी आवृत्ति हो रही। अब श्रव्यानुप्रास, जब एक ही उच्चारण स्थान में वर्ण समूह अधिक हो। सिद्धत, जिस दिन देखत तुम्हारी चतुराई, कि इसमें क्या है कि मैंने सिद्धत, पहली तुम्हारी जो चतुराई थी वो देख ली थी। ऐसे अंत्यानुप्रास, अंतिम वर्णों की तुकबंदी होती है यहाँ पे। कैसे? देखो, काली तेरी चोटी है परांदा तेरी लाल नहीं, रूप की ओ रानी तो परांदे को संभालनी। यहाँ पर अंतिम जो वर्ण है तुकबंदी है, जैसे कविता में होती है ऐसे इस अलंकार में होती है, इसकी ये पहचान होती है। ठीक है, अब लाटानुप्रास जो होता है, सार्थक शब्द की बारंबारता होती है, जो सार्थक शब्द होता है इसमें। जैसे पूत कपूत तो क्या धन संचय, अपूत सपूत तो क्या धन संपय। पूत क्या है? यहाँ पर सार्थक शब्द है, तो इसमें पूत सपूत और पूत कपूत यहाँ पर इस शब्द की बारंबारता हो रही है। अब हम चलते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार क्या है? जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी अलग होता है। जैसे कनक, कनक, यहाँ पर एक जो शब्द है 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर बोराई, बोराई 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या, कनक, दोनों कनक की अलग अलग दो अर्थ है इसके। एक कनक का तो वो हो गया सोना, एक का धतूरा हो गया। यहाँ पर पागल और पागल, देखो जैसे सोना पाकर भी इंसान पागल हो जाता, धतूरा खा के भी पागल हो जाता है। ठीक है, अब श्लेष है शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलना। शब्द का क्या होता है? अर्थ अलग निकल। जैसे चरण धावत चिंता करत, फिर चितवन और असुभरन को ढूंढत, फिर कवि चोर। अब देखो इसमें क्या है, चरण, यहाँ पर चोर एक शब्द आया है, चोर, तीनों जगह चोर है। यहाँ पर चितवन का चोर है, यहाँ पर सोना चोरने वाला है, और यहाँ पर कवि शब्दों का चोर है। तो अलग अलग जगह पर चोर शब्द को हमने अलग अलग तरीके से, जो कवि होगा वो शब्दों को चुराएगा, जो चोर होगा वो सोने को चुराएगा, और जो चंचल मन का होगा उसका मन क्या होगा? संसार में भटकेगा, रंगों की ओर भटकेगा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है?
श्रोता द्वारा अर्थ को उल्टा समझना, जैसे किसी ने बोला और हमने उसका अर्थ उल्टा लगा दिया। जैसे यहाँ पे देखो, रोको मत जाने दो, मैंने तो कह दिया भाई रोको मत जाने दो, उसने कहा रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या है, इन शब्दों को उल्टा बोल दिया, मतलब जो मैंने कहा था तुमने उसको उल्टा बोल दिया। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी अलग अलग भेद है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान और संदेह। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसके, फिर विरोधाभास, फिर विभावना, फिर असंगति, अंत्योक्ति, प्रतीत, विशेषोक्ति, अत्युक्ति, उदाहरण, दृष्टांत, दीपक, अर्थांत न्यास और भ्रांतिमान और अतिशयोक्ति। इसके कितने हो गए, बहुत सारे इसके टाइप हो गए। देखो 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गए इसके। ठीक है, अब देखो अर्थ। उपमा क्या होती है, उपमा मतलब किसी से तुलना करना, जैसे तुलना आदि गुणों से करना, किसी के गुण याद। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, नीली आंखों में बड़ी गहराई, तू तो मेरे लिए आई। एक गाना है ये, जैसे गाना, तो ये क्या है, किसी गाने से हम किसी की तुलना कर रहे हैं कि गंगा जैसा मन। गंगा कैसा होता है, जल होता है, निर्मल होता है, तो उसने उसके मन को गंगा से तुलना करी, गंगा के जल से। और गोरे मुख पे, नीली आंखों में बड़ी गहराई, मतलब आंखों के अंदर उसने क्या करा यहाँ पर गहराई से, तू तो मेरे लिए आई है, मतलब उसने उसको तारीफ करके ये। अब उत्प्रेक्षा, उपमा की समानता होगी और इन शब्दों का प्रयोग होगा। मनु, मानो, जनु, जानो, जनेऊ, ब्रज भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर रूपक सिर्फ विशेषता और दो शब्दों के बीच में डैश होगा। ठीक है, मैं ये आपको पहले पढ़ाई हूँ, जैसी नारी कुमुदनी, अवध सजन, रघुबर विरह दिनेश, इनमें बीच में क्या आ रहा, डैश आ रहा, तो यहाँ पर रूपक होगा पहचानने के लिए। आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि डैश देखना है। भ्रांतिमान, यहाँ पर भ्रम उत्पन्न करता है, दो के बीच में यहाँ पर तुलना, जैसे भ्रम उत्पन्न करने वाला काव्य दल, जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी, उनको मोती जान, दो के बीच में तुलना करी जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर संदेह है तो संशय पैदा होता है, जैसे साड़ी के एक ही चीज के जो एक ही साड़ी बीच नारी है, या नाड़ी बीच साड़ी है, साड़ी की नारी है, नारी मतलब एक स्त्री है जिसने साड़ी पहनी है। अब जो संदेह कर रहा वो कह रहा है कि नारी के अंदर साड़ी है कि साड़ी के अंदर नारी है, तो ये यहाँ पर एक संदेह पैदा हो रहा, शक पैदा हो रहा। अब यहाँ पर विरोधाभास, ये तीन एक जैसे हैं बट इनमें यहाँ पर विपरीत भाव आता है, जैसे सुलगी अनुराग आगा, जल भर पूर वहां, कि वहां पर पूरा जल था फिर भी वहां आग लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ विभावना, बिना आवश्यक बिना, जैसे पंगु लंघते, मतलब एक जिसके पैर नहीं है वो पर्वत को कैसे लांघ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कर हैं, बिना कारण के ही बोल रहा, बिना कारण के क्या है कि पंगु लंघते गिरी, यहाँ पर क्या है, गिरी मीन्स पर्वत, कि एक लंगड़ा जो होता है वो पर्वत पर कैसे लांघ सकता है उसको, तो ये असंभव कार्य है। तो यहाँ पर क्या कह रहा, अकारण ही ऐसी बात होती है। ठीक है, अब असंगति है, तालहीन, तेल वाले तेल जले और मसालची डरे, तेल वाले का तेल जल रहा और मसालची डर रहा, ये एक उपमा है। ठीक है, अप्रतीति है, छंद में मैं सीसा शब्द आएंगे, जैसे गोरा सा रंग, यहाँ पर क्या है, अंत्योक्ति में फूलों के पास फिर भी भाए उदास, फिर भी कांटे उदास। देखो तुमने देखा होगा कि फूल का पेड़ है, कोई गुलाब है, तो उसमें क्या है, फूल है, फिर भी उन कांटों के अंदर क्या होता है, एक दुख होता है, वो उदास होते हैं। तो यहाँ पर फूल कांटों के लिए बताया गया कि तुम्हारे पास तो फूल का पेड़ है फिर भी तुम उदास हो, तो यहाँ पर क्या है, अन्य बात है। प्रतीति छंद में सी और सा शब्द आते हैं, जैसे गोरा सा रंग। अब विशेषोक्ति में क्या है, काला कारण होता है, कार्य पूरा नहीं होता है, जैसे नीर भरा फिर भी प्यासा। देखो पानी तो आपके पास पानी का लोटा भरा हुआ है या ग्लास भरा हुआ, और फिर भी आप कह रहे कि मुझे प्यास है, क्योंकि आपने उसको कर्म नहीं किया वहां पे। ठीक है, उदाहरण, अब उदाहरण में क्या, जैसे शब्द आएगा, उदाहरण जो होगा वहां पर क्या होगा, जैसे शब्द आएगा, तो आपको वहां पे पहचान करनी है। अब दृष्टांत, दृष्टांत में मिलती जुलती बात होती है, राम रचि राखा तुलसी रेखा कर्म की नहीं मिटे। अब उसने बोल दिया भाई जैसा कर्म में लिखा वो तो भुगतना ही पड़ेगा। दीपक, उपमेय और उपमान दोनों की संगति होती है इसमें, और राजा मगन तो ज्ञान पाने थे लाजा। ठीक है, अर्थान्यास, अर्थहीन बात जो क्या होती है, जिसमें क्या नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता, अर्थहीन बात होती है यहाँ पे। अब भ्रांति मात है,
भ्रमार्थ बात दूसरी जानकर सोचकर, मतलब सोचकर या जानकर, इसमें क्या होता है, भ्रांतिमान होता है। भ्रमर परत सुन सुख तुंड कर, जानत फूल पलास, सुखता को पकड़न चाह, जम्बू फल की आस। यहाँ पर क्या होता है, मतलब वो उसको क्या होता है, वो उस चीज को पकड़ने के लिए जाता है, उसको लगता है कि ये जम्बू फल है, तो ये क्या भ्रांतिमान संदेह होता है इसको। यहाँ भी आपको बताया गया है कि संदेह, भ्रांति, संदेह और विरोधाभास, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये भ्रांति करता है, मतलब संदेह पैदा होता है, इसको कुछ समझ के कुछ चीज को समझ जाता है। अब अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति क्या होती है, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे बोला भाई वहां लड़ाई हो रही है, उसने एक दूसरे के सिर कलम कर दी, बट ऐसा होता नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बात करते। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया वहां का पालन। मतलब पुतली, राणा की पुतली मतलब जो उसकी आंख पलक झपकते ही, ऐसे उसका घोड़ा इतना एक्टिव था कि उसकी आंख पलक झपकती नहीं थी और तब तक वो एक्शन कर लेता था। ठीक है। आधुनिक पाश्चात्य अलंकार, इसमें क्या, जड़ पदार्थों पर मानवीय कारण भावनाओं का आरोप होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब किसी ने कह दिया भाई फूल हंस रहे कलियां मुस्का रही हैं, तो फूल को लड़कों से संज्ञा दे दी और कलियों को लड़कियों से दे दी। अब उपमा कर दी, यहाँ पर देखो लड़कियां तो मुस्कुरा रही और लड़के हंस रहे, क्योंकि वो उनका एक गहना होता है। लड़की कभी हा हा ठा के मार कर हंस नहीं सकती है और लड़के मुस्कुरा नहीं सकते, ये उनका एक गुण भी है। और इसको फूल से लड़कों को उपमा दी और कलियों से लड़कियों को दी है। तो इंग्लिश में तो हम इनको फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो हमने ये आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो अलंकार आपको बताए। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आप इनको याद करना और अपनी नोटबुक में नोट करना, ताकि आपको क्योंकि इनमें संदेह होता, खुद भी पढ़ने में संदेह होता, तो आप इनको अच्छे से लर्न करना। ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं इसी तरीके से समझाए ताकि आपको उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।